सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हो आप सब, क्या हाल है आप सबका और क्या चल रहा है लाइफ में। वैसे कुछ पर्सनल मत बताना, वैसे मैंने कुछ पर्सनल पूछा भी नहीं है, बट ऐसे कैजुअली पूछ ले क्या चल रहा है लाइफ में। तो मेरी लाइफ में क्या ही चलना, यूट्यूब चल रहा है बस, और कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। हाय। बट यार जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ तो हम कहाँ थे, हाँ हम महक और मावी की स्टोरी पे थे। ठीक है। तो हम महक और मारवी की स्टोरी पे थे ना। तो महक और मारवी की स्टोरी मैंने कल पोस्ट कर दी थी। हमने 30 मिनट का नहीं किया था, मैं काफ़ी ज़्यादा आलस फील कर रही थी और मैं 30 मिनट का नहीं किया। एक्चुअली मैं ना 30 मिनट का ना बहुत मसला हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट 15-15 मिनट का कर देती हूँ। ठीक है। तो वो जल्दी भी हो जाता है और कुछ नहीं, आगे स्टोरी स्टार्ट करती हूँ तो आप लोगों को पता होगा कि महक और मारवी की स्टोरी में क्या सीन हुआ था। मतलब कि महक मारवी अब महक की ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है और वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो पहले दिन काफ़ी अच्छा जाता है, बट रात को क्या होता है ना कि रात वाले ही सीन पे हम लोग थे। तो क्या होता है जब वो बच्ची आती है जो कि उसकी गार्ड की होती है, तो फिर मारवी बहुत ज़्यादा गुस्से में गार्ड को चीख रही होती है। तो महक पूछती है कि इसकी मॉम कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर महक मारवी शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो फिर उसको बच्ची को प्यार से देखने लगती है और उसे नीचे झुक के हक करती है। और फिर गार्ड बोलता है कि मतलब महक बोलती है गार्ड से कि तुम इसका ख्याल रखा करो, देखा करो ऐसे इधर उधर कोई जाए ना। तो वो गार्ड कहता है हाँ मैम, मैं बस इसका ख्याल तो रखता हूँ, बट आज पता नहीं क्या हो गया, ये कैसे चली गई। तो फिर वो गार्ड लेके बच्ची को चला जाता है। उसके बाद महक और मारवी एक दूसरे को देखते हैं और फिर महक कहती है कि अब तुम भी चलो अपनी मम्मा के घर पे, कितना लेट हो गया है। वो भी खाला भी कहती होंगी पहले दिन ऑफिस में इतना लेट करवाई है महक। तो मारवी कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। फिर उसके बाद महक और मारवी दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में मतलब महक कार ड्राइव कर रही होती है और मारवी उससे क्यूट क्यूट बातें कर रही होती है। तो महक बार बार मारवी को देख रहे होते हैं, कार ड्राइव कर रहे होते हैं। ऐसे उन लोगों का मतलब कि उन लोगों का रास्ता अच्छे से कट जाता है। तो फिर अब मारवी के घर पे पहुंचते हैं तो मारवी महक को किस करती है और हक करती है और बाय बोलती है। तो मारवी अपने घर जाने लगती है तो महक खड़ी रहती है जब तक मारवी घर के अंदर नहीं चली जाती। उसके बाद महक मुस्कुराती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। तो फिर अपने घर पहुंचती है तो फिर देखती है कि मतलब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम से बातें करती है वो बहुत सारी। उसके बाद मॉम से कहती है अच्छा ठीक है मैं फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बहुत काम किया आज। तो महक जाती है और फ्रेश होती है, फिर लेट के आराम कर रही होती है तभी मारवी का कॉल आ जाता है। तो मारवी कहती है कि क्या कर रही हो, तो महक कहती है बस अभी फ्री होके लेटी हूँ। तो मारवी कहती है वीडियो कॉल करो ना, तो महक कहती है अच्छा ठीक है आओ। तो वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं और महक देखती है मतलब मारवी महक एक दूसरे को घूर रहे होते हैं बहुत प्यार से। वो होता है ना प्यार भरी नज़र है, कभी हमें भी कोई घूर लो यार प्यार भरी नज़रों से। तो वैसे ही मारवी महक एक दूसरे को देख रहे होते हैं बहुत प्यार से। तो महक कहती है अब तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे खा जाने वालों नज़रों से, और वैसे भी मैं दूर हूँ तो मैं बच गई तो मुझे नहीं खा सकती हो। तो मारवी कहती है कि वो तो है बट आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो मैं, इसलिए मैं आपको देख रही हूँ, मैं क्या करूँ मेरी नज़रें हट ही नहीं रही आपसे। तो महक हंसने लगती है और महक मारवी से पूछती है कि तुमने खाना खा लिया, तो मारवी कहती है नहीं। तो महक कहती है कि मतलब मारवी पूछती है महक से सेम सवाल कि आपने खाना खाया, तो महक कहती है नहीं बस जा ही रही थी खाने, मॉम ने अभी आवाज़ लगाई थी तो मैंने बोला कि थोड़ी देर में आता हूँ, फिर आपका कॉल आ गया। तो मारवी कहती है कि आज हम साथ में खाएं, तो मैं कहती अच्छा ठीक है, फिर कॉल पे रहती है और कॉल लेके नीचे जाती है देन खाना खाने लगती है। तो अरमान बोलता है कॉल पे कौन है, कॉल पे कोई है ना। तो मैं कहती है हाँ। तो अरमान पूछता है कि कौन है कॉल पे, तो मैं कहती है कि मारवी है। तो फिर अरमान कहते हैं ओ, तो ऐसा क्या कि फिर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। तो चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं तो महक मारवी दोनों मतलब एक दूसरे को देख के ही खा रहे होते हैं।
तो फिर मतलब सब अपना खाना ख़त्म कर कर के अपने रूम में चले जाते हैं। तो मारवी महक भी अपने रूम में आ जाती है फ़ोन लेके। तो वो मारवी को देख रही होती है और महक भी। तो मारवी कहती है कि महक कल मूवी देखने चले, एक्चुअली मुझे शहरिश कब से बोल रही थी। तो शहरिश है मैं मारवी का, मैं बताया था, मैंने स्टोरी में पहले बताया था, मतलब वो मारवी के बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो बोलती है कि महक हम मूवी देखने चले, कब से शहरिश बोल रही थी कि मूवी देखने चले, तो मैं सोच रही हूँ कल हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तो महक कहती है अच्छा ठीक है चलेंगे। तो मारवी कहती है कि हाँ हम ऑफिस के बाद चलेंगे। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है ऑफिस के बाद चलेंगे, टेंशन मत लो, वो तुमने कह दिया है तो पक्का चलेंगे। तो मारवी खुश हो जाती है, कहती है आई लव यू। तो महक भी बोलती है आई लव यू टू। फिर उसके बाद मारवी कॉल कट कर देती है और सोने चली जाती है। तो महक उठती है, थोड़ा सा काम करती है, उसके बाद वो करण को बुलाती है और करण आता है तो पूछते हैं उस आदिल का क्या हुआ। आदिल वही लड़का है जो मारवी को परेशान कर रहा था उस दिन, और उसके घर पे भी आके मारवी के बारे में गलत गलत उसकी मॉम को बताता है। तो करण से पूछती है कि उस आदिल का क्या हुआ। तो मतलब करण बोलता है कि मैम उस मतलब वो मारवी को परेशान तो नहीं करेगा, बट उसके घर पे रोज़ आना जाना लगा रहता है। तो बट इतना है कि अब वो मारवी को परेशान नहीं करता। तो महक कुछ देर सोचती है और कहती है कि उसको ये बोल देना कि वो मारवी से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, जितना हो सके उतना दूर है, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसको इतना समझा देना कि मैं उसके साथ इतना बुरा करूँगी ना कि वो सोच भी नहीं सकता, तो मेरी मारवी से तो वो दूर ही रहे, इतना कहला देना करण तुम उसको। तो करण कहते हैं ठीक है मैम काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है फिर अब तुम जाओ। तो फिर करण चला जाता है। उसके बाद मारवी महक भी सो ही जाती है, क्योंकि वो भी काम करके थकी होती है, तो वो जल्दी से सो जाती है और सो के उठती है सुबह। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मारवी को कॉल करती है और कहती है कि उठो तैयार हो। उठी कि नहीं। तो मारवी कहती है मैं उठ भी गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। तो महक कहती है सच में उठ के तैयार हो गई इतना जल्दी, वो किस खुशी में बताना ज़रा, मतलब तुम इतना जल्दी उठ भी गई और तैयार भी हो गई। तो मारवी कहती है हाँ आपको देखने की खुशी में मैं उठ भी गई और मैं तैयार भी हो गई। तो मैं कहती ओह तो ऐसी बात है, चलो अच्छी बात है। फिर ऐसा क्या क्या कॉल कट कर देती है और नाश्ता करती है, फैमिली से सब कुछ डिस्कस करती है। तो वो बता रही होती है मतलब कि उससे इमरान से कहती है कि वो जो मिस्टर पठान वाली फ़ाइल थी ना उन्होंने साइन कर दिया है। तो इमरान कहते हैं चलो अच्छी बात है, आपने इतने प्यार से बोला था तो वो बिना साइन किए रह भी कैसे सकते थे। तो सारी फैमिली हंसने लगती है, कहते हैं अरमान कहते हैं हाँ ना दी इतने प्यार से किसी से बात नहीं करती जितना उस पठान से बात किया उन्होंने। तो मैं कहते थे ठीक है मेरा नाश्ता हो गया, सब लोग अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। और फिर ऐसा बोल के वो गाड़ी लेके चली जाती है मारवी को लेने के लिए। तो मतलब संजय गाड़ी चला रहा होता है। तो क्या यार मैं रुक गई अचानक से। तो संजय गाड़ी चला रहा होता है, तो फिर महक पहुंचती है और मारवी को लेने जाती है। तो कहती है खाला मारवी को ला दो, बहुत लेट हो रहा है आज। तो उसकी खाला मारवी को बुलाती है, तो मारवी रेडी होके आती है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो महक देख के उसको स्माइल पास करते हैं और मारवी भी। एंड फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं, मतलब कार में चले जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो फिर ऑफिस जाने लगते हैं। तो कार में मतलब मारवी महक के कंधे पे सर रखती है और फिर महक उसको हक कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सारे मतलब ऑफिस तक पहुंचते हैं। उसके बाद उतरती है तो महक मारवी का हाथ पकड़ के ऑफिस में लेके जाने लगती है। तो मारवी को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जैसे ही मतलब कि सबके सामने महक उसको इतने अच्छे से ट्रीट कर दी, इतना स्पेशल फील करवाती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है महक के साथ। तो महक जाती है और अपने कैबिन में लेके जाती है और उसे अपने चेयर पे बिठा देती है। और फिर तो मारवी उसको घूर रही होती है, तो फिर महक आती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। तो महक भी उसे किस करने लगती है। तभी कॉल आ रही होती है, बट मैं मारवी मतलब महक उसको इग्नोर कर रही होती है बार बार। बट फिर कॉल आ रही होती है तो मारवी थोड़ा सा मतलब दूर हटाती है महक को और कहती है कि उठा लो, शायद किसी काम से होगा कॉल, आप उठा क्यों नहीं रहे हो, कब से बज रहा है। तो महक उठाती है कॉल और देख तो वो संजय की कॉल होती है। तो मारवी के महक कहती है कि 3 टिकट शाम की।
तो इतना कह के कॉल कट कर देती है। यार मूवीज़ की टिकट की बात कर रहे थे तो बस इसलिए संजय कॉल कर रहा था कि उसे कितनी लेनी है। तो उसके बाद महक उसको फिर किस करना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब कि वो मैं मारवी को किस करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर मारवी महक के मतलब उठ जाती है चेयर से और महक को बिठाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कॉफ़ी पियोगी। तो मारवी कहती है कि हाँ ज़रूर पीऊँगी। तो उसके बाद महक 2 कॉफ़ी के लिए ऑर्डर करती है। तो फिर वो कॉफ़ी लेके आती है। तो मतलब कि कॉफ़ी मंगवाती है। तो उसके बाद महक मारवी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी नॉक होता है। तो मारवी जाके सोफे पे बैठ जाती है और महक अपनी चेयर पे ही होती है। तो नॉक होता है। तो महक कहती है कि अच्छा ठीक है आ जाओ अंदर। अच्छा ठीक है क्या बोलेगी, बोलती है आ जाओ अंदर। तो श्रुति होती है जो कि कॉफ़ी लेके आई होती है उन लोगों के लिए। तो कॉफ़ी लेके आई होती है उन लोगों के लिए। तो देखती है मतलब श्रुति कॉफ़ी लेके आती है उन लोगों के लिए। तो वो कुछ नहीं बोलती और देख रही होती है महक को और मतलब मारवी को। तो उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है उन लोगों से। तो वो कॉफ़ी रख के कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है वहाँ से। और कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि महक उसकी बॉस थी। तो इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी उसको। तो वो बाहर चली जाती है चुपचाप महक को देखते हुए। तो मतलब कि श्रुति रख के चली जाती है और महक और मारवी दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो मतलब श्रुति अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे बता के रो रही होती है बहुत ज़्यादा। मतलब सब बता के रो रही होती है कि मतलब उसकी फ्रेंड को पता होता है कि वो महक को लाइक करती है। तो वो अपनी फ्रेंड को बता के रो रही होती है। तभी अनाम आती है कहती कि श्रुति तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोलती है कि वो जो नई लड़की आई है ना वो महक की कितनी क्लोज थी। मुझे इतना बुरा लग रहा था उन लोगों को देख के, वो उसकी कितनी ज़्यादा क्लोज थी। तो अनम कहती है कि मैं वो मैम की कज़िन है और मैम ने उन कहा है ना कि उनका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी महक मैम इतनी फेमस है अपने होटल्स और अपने मतलब बंगलोज के लिए। तो यार मतलब आप मतलब इतनी फेमस है तो फिर यार वो किसी लड़के से शादी करेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने मतलब पता है मुझे कि उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मतलब कि तो तुम इतना ज़्यादा मतलब जेलस क्यों हो रही हो, तुम क्या हो गया तुम्हें, मतलब वो क्या सीन चल रहा है तुम लोगों का। तो अनम ऐसा बोल रही होती है। तो मतलब श्रुति कहती है कि आ जाने दो तुम कुछ मत बोलो, तुम जाओ यहाँ से। तो अनम चली जाती है उसकी बात सुनने के बाद। तो अनम वहाँ से मतलब चली जाती है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। तभी मतलब मारवी भी बाहर आके बैठ जाती है अपनी कैबिन में, मतलब सबके स्टाफ के साथ उन लोगों का कैबिन होता है। तो बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। तो श्रुति बार बार मैं को गुस्से से घूर के देख रही, मारवी को गुस्से से घूर के देख रही होती है। तो बट मारवी उसको इग्नोर करती है, नहीं देखती। बट श्रुति तो उसको गुस्से से ही देख रही होती है कि जैसे उसे वो खा जाएगी। बट मारवी अपने काम में लगी होती है, वो किसी पे फोकस नहीं करती है और वो बस अपना काम कर रही होती है। तभी महक आती है जो कि मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है। महक अपना काम ख़त्म करके आती है और मारवी के पास देखती है कि वो काम कर रही है। तो फिर उसका हाथ पकड़ती है और अपने पर्सनल कैबिन की तरफ लेके जाने लगती है। तो सब उसको घूर रहे होते हैं कि मतलब उसने मारवी का हाथ पकड़ के वो कहाँ लेके जा रही है। तो जब सबको देखती है कि मारवी को घूर रहे होते हैं तो अपनी आंखें दिखाती है। तो सब अपने काम में लग जाते हैं फिर से। और महक मारवी का हाथ पकड़ती है और उसे लेके चली जाती है अपने पर्सनल कैबिन में और उसे लॉक करती है और फिर मारवी को दीवार से लगाती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। तो मारवी कुछ नहीं बोलती है और बस मतलब कि उसके बालों पे हाथ फेरी होती है। तभी फिर मैं महक पूछती है कि मेरी जान आपको भूख नहीं लगी है क्या। तो मारवी क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि लगी तो है। तो महक मतलब महक आती है और बेड पे बैठती है मारवी के साथ और टीवी ऑन करती है और उसको अपनी बाहों में लेके लेट जाती है। तो लेटने के बाद मतलब वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। तो महक खाना ऑर्डर करती है। उसके बाद अनम को कहती है कि मैंने खाना ऑर्डर किया है, आ जाए तो मेरे पर्सनल कैबिन में लेके आ जाना तुम। तो अनम कहती है ओके मैम, आता है तो मैं लेके आती हूँ। तो फिर उसके बाद मारवी और महक दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तो मूवी देख रहे होते हैं। तो रोमांटिक सीन आता है। तो महक मारवी को कि मतलब नौटी नज़रों से देख रही होती है। तो मारवी कहती है नहीं आप सोचना भी मत। तो महक कहती है मैंने तो सोच लिया। तो मारवी कहती नो। तो मैं कहती मैंने तो सोच लिया, मैं तो करूँगी। तो मारवी कहती है प्लीज़ नो।
तो मतलब वैसा हँसते ही कहती है। तो महक कहती ओ यस। इसके बाद महक उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है, नेक पे, पूरे नेक पे बाइट कर रही होती है। तो फिर किस कर ही रही होती है कि डोर नॉक होता है, तो वो अनम होती है। तो महक मारवी कहती है रुको मैं देखती हूँ कौन है। तो महक कहती है अच्छा ठीक है, शायद अनम होगी, खाना लेके आई होगी। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो फिर मतलब कि महक बाहर जाती है तो उसके मतलब नेक पे बाइट का निशान होता है। तो बाहर जाती है तो अनम उसके निशान देख लेती है बट कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चली जाती है खाना देके। तो मालवी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि उसके नेक पे निशान है। तो फिर महक के लिए खाना लेके आती है और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं बैठ के और टीवी देख रहे होते हैं। तो दोनों अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। तो महक कहती है, मालवी कहती है अच्छा ठीक है अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ, मुझे कुछ ईमेल्स वगैरह बनाने हैं तो मैं उसे सेंड कर दूँगी, ईमेल्स वगैरह सेंड करने हैं मुझे। तो महक कहती है अच्छा ठीक है आप जाओ करो। तो उसके बाद मालवी अपने कैबिन में चली जाती है और काम करने लगती है। तो फिर अब शाम का टाइम हो जाता है। तो महक करण को कॉल लगाती है, कहती है गाड़ी लेके आ जाओ और मैं अकेले जाऊंगी तो तुम दूसरी गाड़ी मंगवा लेना। तो करण कहता है ठीक है मैम। उसके बाद करण गाड़ी लेके आ जाता है। तो महक मारवी के पास जाती है और मारवी को लेके जाने लगती है। तो मारवी अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है, वो कार में बैठ जाती है और वो महक से कोई बात नहीं कर रही होती, वो अपने ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुम होती है। तो मैं कहती कि मारवी मारवी, तो मारवी कहती होश में आते हो, कहती जी बोलो ना। तो मैं कहती है कि क्या हुआ। तो मैं मारवी कहती है कुछ नहीं। तो मैं कहती अच्छा अपने फ्रेंड का एड्रेस तो बताओ। तो मतलब कि मारवी कहती है ओ सॉरी। तो उसके बाद वो अपने फ्रेंड का एड्रेस बताती है कि मतलब उस साइड से जाना है। तो मतलब महक पहुंच जाती है तो देखती है उसकी फ्रेंड बाहर ही खड़ी होती है, वो शहरिश होती है ना। तो शहरिश अंदर आ जाती है तो वो दोनों महक मारवी और शहरिश दोनों पीछे बैठ जाते हैं। तो शहरिश अंदर आती है तो कहती है ओ तो आप ही हो महक। तो महक हंसने लगती है, कहती है हाँ हाँ मैं ही हूँ महक। तो कहती है बहुत सुना आपके बारे में, काफ़ी फेमस हो आप। तो मारवी उसको मतलब उसको मारते हुए कहती है बस कर चुप कर पगली, मरवाएगी क्या तू। तो वो देखने लगती, कहती है अब देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत मारती हूँ ना, बहुत सताती हूँ ना, आज बदला लूँगी तुमसे। तो उसके बाद महक मारवी को देख रही थी शीशे से। तो शहरिश कहती है कि मारवी मुझे अभी महक मुझे अभी मरना नहीं है तो यार आप प्लीज़ शीशे से पीछे देखने का काम करो, क्योंकि ये मिरर जो है ना वो पीछे देखने के लिए लगाया गया है, मारवी को देखने के लिए नहीं। सारी उम्र पड़ी है उसको देखने के लिए, आप प्लीज़ इस शीशे का सही यूज़ करें। तो महक हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो मारवी शर्माने लगती है, कहती है ये लड़की ना बहुत बोलती है यार, ये पक्का मतलब ये आज पक्का मुझे पिटवाएगी। तो वो दोनों ऐसे ही बात करते करते मतलब लोगों का रास्ता निकल जाता है। वो लोग मतलब काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे की कंपनी। तो फिर महक कहती है कि मारवी आइसक्रीम खाओगी। तो शहरिश कहती है मैं भी हूँ, मुझे भी पूछ लो, मैं भी खा सकती हूँ आइसक्रीम। तो महक हंसने लगती है और एक शॉप पे जाती है और मतलब उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेने चली जाती है। तो मारवी कहती है तुम अपनी ज़ुबान अंदर रखो ठीक है ना, कब से चपड़ चपड़ किए पड़े हो, थकती नहीं हो तुम, क्या क्या बोले जा रही हो। तो शहरिश हंसते हुए कहती है और ये महक कितनी हॉट है, काश ये मेरी होती, मजाक में ऐसा चिढ़ाने के लिए वो मारवी को बोल रही होती है। तो मारवी कहती है सोचना भी मत, मैं अभी के अभी तुम्हारी यही जान ले लूँगी, ये समझ आई। तो महक आते हुए कहती है क्यों लोगी जान, क्या हो गया। तो मारवी हंसने लगती है, कहती कुछ नहीं। तो फिर महक आइसक्रीम देती है तो वो लोग आइसक्रीम लेते हैं। तो मारवी कहती है आपने अपने लिए नहीं लिया। तो महक कहती है कि नहीं मेरा मूड नहीं था आइसक्रीम खाने का। तो फिर अब कार चलाते हैं वो लोग, मतलब थिएटर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे उतरते ही महक अपने मुंह पे मास्क लगा लेती है। तो मारवी कहती है क्या हुआ, मास्क क्यों लगा लिया, तो इतनी यहाँ तो इतना पॉल्यूशन भी नहीं है। तो महक कहती है बात पॉल्यूशन की नहीं है, बात पॉपुलेशन की है। तो मारवी कहती है क्या, तो ये महक कहती है यार इतनी भीड़ है, अभी मुझे देखेंगे ना तो आप पीछे पड़ जाएंगे। तो शहरिश कहती ओहो। तो मारवी कहती चुप हो जाओ तुम। तो फिर शहरिश हंसने लगती है। तो फिर वो दोनों जाते हैं और जब उन्हें गार्ड मतलब वो होती है गार्ड रोकती है तो महक अपना मास्क हटा देती है, वो कहती मैम आप हमारे थिएटर में। तो कहती है कि हाँ क्यों मैं नहीं आ सकती आपके थिएटर में।
तो बोलती है कि मैम हम तो लिखे हैं जो आप हमारे थिएटर में आई। तो उसके बाद महक बोलती है कि मतलब महक कहती है कि मेरे पसंद की मूवी लगनी चाहिए। तो उसके बाद वो ऑर्डर करती है कि मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और अपने लिए अल्कोहल ऑर्डर करती है। तो ये स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी आगे क्या होगा। तो अगर ये स्टोरी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी आज ही पोस्ट कर दूँगी मे बी।